क्यों नहीं किया इस घटिया शाह का किसी ने भी मुंह बंद? क्यों चुप रही अनुपमा, क्यों चुप रही काव्या? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जो करेक्टर्स वनराज शाह के जुल्म को सह चुके हैं, जो करेक्टर्स वनराज शाह को अंदर तक जानते हैं, उनका यहाँ पे चुप रहना बहुत ज्यादा खला। जो भी कुछ वनराज शाह बोल रहा था वो सब टीटू के खिलाफ बोल रहा था, बिना कुछ सच को समझे, बिना उसकी जो है दर्द कहानी को सुने। मगर ये दर्द कहानी सुनने के लिए वनराज शाह को चुप करवाना जरूरी था। जो लोग वनराज शाह को जानते हैं उनको पता है कि वनराज शाह अपनी साइड की ही स्टोरी सुनाएगा जिसमें उसको फायदा हो। और जो भी कुछ वनराज शाह बोल रहा था, जिस बात के बारे में बोल रहा था, उसमें क्या वनराज शाह खुद खरा उतरता था? क्योंकि वनराज शाह खरा नहीं उतरता था, इस बात के गवाह अनुपमा भी है और काव्या भी है। तो ये दोनों क्यों चुप रही? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज शाह ने टीटू को क्या कुछ नहीं कहा। वनराज शाह ने उन रस्मों की बात की जो टीटू थोड़ी देर पहले डिम्पी के साथ कर रहा था। कल मैंने आपसे वीडियो भी शेयर किया था कि जब वनराज शाह खुद उन रस्मों का मजाक उड़ा रहा है, तो आज टीटू के ऊपर किस बात का सवाल उठा रहा है? वनराज शाह ये बात सबके सामने कहता है कि मैं कब से टीटू के पीछे पड़ा हुआ हूं, तो फिर यहां तक शादी कैसे पहुंच गई? क्या वनराज शाह ये घर पे बात नहीं कर सकता था कि मुझे शक है, मुझे यकीन में बदलने दो, 1 साल का समय दे दो, उसके बाद शादी कर दूंगा? मगर ये बात टीटू को कोई नहीं बताएगा। तो क्या वनराज शाह की फैमिली, जो वनराज शाह से इतना डरती है, टीटू को बताती? चलिए ये बात एक साइड पे रख लो। वनराज शाह क्या बात कर रहा था? झूठ की बात कर रहा था कि तुमने अपनी पत्नी के साथ फेरे ले रहे हो, उसको सच नहीं बता रहे, सच का वचन दे रहे हो, वगैरह वगैरह जो भी उसने बोला। तो इसने कौन सी पत्नी के साथ सच बोला है? जब अनुपमा इसकी जिंदगी में थी तब झूठ पे झूठ, अनुपमा पे जुल्म, एक एब्यूसिव हस्बैंड की तरह सामने आया जो अनुपमा को, अपनी पत्नी को पैर की जूती समझता है। यही तो टीटू के फादर ने किया था। उसमें सिर्फ एक मारपीट ऐड थी, वनराज शाह भी कर लेता। अगर टीटू के साथ भी उसकी फैमिली होती तो उसका फादर भी नहीं कर पाता। वनराज शाह के साथ उसकी फैमिली थी, बापूजी थे, उसका हाथ रोकने वाले 10 लोग थे। तो वनराज शाह ही नहीं कर पाया, मगर कर पाता अगर वो अकेला होता अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ। क्योंकि ऐसा ही वनराज शाह का कैरेक्टर दिख रहा है, क्योंकि ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो क्या यहाँ पे अनुपमा बोल नहीं सकती थी कि आपने कौन सा पति का फर्ज निभाया है भाई? आपने अपनी पत्नी को जगह जगह पे जलील किया है और पत्नी के होते दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए। तो कौन सा आपने अपना पति धर्म बनाया जो आज टीटू को बता रहे हो? कौन से आपने इन रस्मों का, इन वादों का वो जो है दिल रखा? क्या ये अनुपमा आगे होके नहीं कह सकती थी, जो अभी तक वनराज शाह अनुपमा के खिलाफ साजिशों पे साजिशें कर सकता है? तो क्या काव्या नहीं बोल सकती थी? काव्या भी तो बोल सकती थी कि जब काव्या ने तो बाद में उसको धोखा दिया, पहले तो वनराज शाह ने धोखा दिया। काव्या के होते हुए फिर से अनुपमा की तरफ झुकाव हुआ, यहां तक कि उसकी मां का भी झुकाव हुआ, बा का भी। एक पत्नी घर में है, दूसरी एक्स पत्नी को घर में लाने की तैयारियां चल रही है, उसको इंप्रेस करने की तैयारियां चल रही हैं। तो क्या ये करंट पत्नी के साथ धोखा नहीं हुआ? जब करंट पत्नी ने दिया तो दोनों मां बेटा चिल्ला पड़े। तो ये सारे पाप करने वाला इंसान, ये तो मैंने बहुत कम गिनवाए हैं, आप लोगों को इससे ज्यादा पता होगा। ये बंदा खड़ा होकर सच की दुहाई दे रहा है कि सच क्यों नहीं बोला, सच क्यों नहीं बोला, सच क्यों नहीं बोला। बाप रे बाप। और कोई इसको सच का आईना दिखाने वाला नहीं है। एक डायलॉग भी कोई बोलता सिवाय इसके कि बस कीजिए मिस्टर शाह, बस कीजिए मिस्टर शाह, इसके अलावा एक भी कोई डायलॉग बोलता, चुप करवाता और कहता कि टीटू के मुंह से हमें सच्चाई सुननी है। जिसकी मां यहां पे खड़ी होकर रो रही है, उसकी सच्चाई सुननी है, आपकी ये कहानी नहीं सुननी है। क्या क्या कुछ नहीं कहा वनराज शाह ने। टीटू को कहा अपनी कहानी, वाह वाह बड़ी बॉलीवुड कहानी, घिसी घिसी पिटी कहानी सुनाई है।
और माँ को भी, उसकी माँ पे भी एलिगेशन लगाया, झूठ बोल के उसकी माँ को यहाँ पे बुलाता है, ये सब कुछ करता है। तो जो काम तुम झूठ से ही कर रहे हो तो उसकी सच्चाई तुम कैसे शोर मचा मचा के इतना कर सकते हो। अफसोस होता है क्योंकि एक कैरेक्टर को एक खुले सांड की तरह खुला छोड़ दो और वहां पे दो दो प्रोटैगनिस्ट खड़े हैं, अनुज खड़ा है, अनुपमा खड़ी है, वो लोग चू नहीं कर रहे हैं, तो क्यों होता है ऐसा? समझ में आता है उसके पास एक हुक्म का इक्का आ गया है, टीटू की सच्चाई आ गई है और वो बोलेगा, तो बोलेगा ठीक है, मगर उसको चुप करवाना भी उतनी ही स्पीड में जरूरी है। क्योंकि या तो वो कैरेक्टर बहुत अच्छा दूध का धुला हो तब भी समझ में आता है, जिसके अपने ही गिरेबान में इतने पाप हैं, वो दूसरों को पापी कहने से पहले एक बार तो सोचे, वो नहीं तो बाकी तो सोचे। क्या सिर्फ इसीलिए आवाज उठाना जरूरी है कि हम बोलते हैं तब हम, कोई नहीं बोलता है, मगर जब कोई इतना बोल रहा है, इतना किसी को हर्ट कर रहा है, तब क्यों नहीं जरूरी है? क्यों उस मां की कहानी सुनना पहले जरूरी नहीं था वनराज शाह की इस बकवास से पहले? तो ये जो चुप रहने वाला एलिमेंट है ना, मैं समझती हूं एक ग्राफ होता है, सीन का एक होता है कि अगर अनुज और अनुपमा बीच में बल पड़ते और वनराज और अनुपमा के बीच में फाइट शुरू होती तो ये सेकेंडरी हो जाता, मगर इसको मोड़ा जा सकता है। सिर्फ एक डायलॉग बोल के मोड़ा जा सकता है कि पहले अपने पापों का हिसाब दीजिए, फिर दूसरे के सच की परख कीजिए। वो गाना है ना रोटी फिल्म का, वो पत्थर उठाए जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, पहला पत्थर वो उठाए, तो कोई पत्थर नहीं उठाता है। तो आपको किसने हक दे दिया ये सब इतना बकवास करने का? आपको अपनी बेटी के बारे में चिंता है, वो दिखती है, मगर वो चिंता किस तरह की है वो भी दिखती है। आप डिम्पी को बेटी कहते हो और बेटी का इस तरह तमाशा करते हो कि मैं अपनी बेटी के उसके लिए बोल रहा हूं। ये कौन सा बाप करता है भाई? कौन सा बाप अपनी बेटी के इस शादी टूटने पे ऐसे राक्षसों की तरह हंसता है, जैसे वनराज शाह ने शुरू किया, राक्षसों की तरह हंसा? बाप रे बाप, बड़ा ही अजीब था ये परफॉर्मेंस। एक ऐसा लग रहा था कि ये वो वनराज शाह है ही नहीं जिसके दिल से डायलॉग निकलते थे। इसके तो अब दिमाग से ही डायलॉग निकलते हैं, दिल नाम की चीज तो इसके अंदर दिखाई ही नहीं देती है। अंश पे किस तरह से चिल्लाया ये बंदा, पापा नहीं है तुम्हारा। तो ये कौन सी साइड वनराज शाह की है जिसको ये लोग चुप नहीं करवा सके? इसका मतलब ये है कि कोई पहले एक कैरेक्टर पे पत्थर बरसाए, उसको जख्मी कर दे, उसको मार दे, हर्ट कर दे, फिर जाके ये लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई तूने गलत किया, तू ये है, तू वो, तब ये लोग शुरू करेंगे। तो ये कौन सा ड्रामा है, मेरी समझ में नहीं आता। तभी मुंह तोड़ना बहुत जरूरी है, चुप करवाना बड़ा जरूरी है। ये सच पहले ही सामने लाना जरूरी था इसी सीन में। वनराज शाह को इतनी खुली छूट नहीं देनी चाहिए थी। लोगों को, हमको, सबको बुरा लगा है और शायद यही पर्पस होगा, बट ये पर्पस अच्छा नहीं है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.